पहला क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है। ऑप्शन है आपके सामने 0.01 mm, बी है 0.025 mm, सी है 0.01 mm, डी है 0.0001 mm। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। डेप्थ माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस माइक्रोमीटर का प्रयोग करके किसी ब्लाइंड होल, स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई माप या चेक कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने आउटसाइड माइक्रोमीटर, बी है इनसाइड माइक्रोमीटर, सी है डेप्थ माइक्रोमीटर, डी है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो आपको बता देते हैं कि जो होता है हम लोगों का डेप्थ माइक्रोमीटर, उसका प्रयोग करके हम लोग किसी ब्लाइंड होल या स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई माप या चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर ऐसा माइक्रोमीटर होता है जिसकी सहायता से किसी ब्लाइंड होल या स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई माप या चेक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत पर डेप्थ माइक्रोमीटर को बनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने स्क्रू थ्रेड की लीड पर, पिच के सिद्धांत पर, स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं कि डेप्थ माइक्रोमीटर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर डेप्थ माइक्रोमीटर बनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस माप तक की सूक्ष्मता को माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 0.1 mm, बी है 1 mm, सी है 0.001 mm, डी है 0.01 mm। तो हम आपको बता देते हैं कि सूक्ष्मता से जो माइक्रोमीटर नापता है वो होता है 0.01 mm, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा 0.01 mm। पांचवा क्वेश्चन है, बाहरी मापों को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर डेप्थ गेज। तो बाहरी मापों को मापने के लिए हम लोग जिस माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वो माइक्रोमीटर होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। अंदर की मापों को मापने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बाहरी मापों को मापने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। छठा है, किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने इकाई रीडिंग, प्राथमिक रीडिंग, जीरो रीडिंग, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोमीटर की जो प्रारंभिक रीडिंग होती है वो होती है जीरो रीडिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जीरो रीडिंग। माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग जीरो रीडिंग कहलाती है। सातवां क्वेश्चन है, किसी माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है। किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डी है वर्नियर हाइज गेज। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग हम लोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सावधानी इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय बरतनी चाहिए। ऑप्शन है रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करना, बी है माइक्रोमीटर की कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना, सी है माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घूमते हुए जाप पर नहीं करना चाहिए, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी का हम लोग ध्यान रख के इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक कर लेते हैं, माइक्रोमीटर को कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घूमते हुए जाप पर नहीं करना चाहिए। इन सभी का प्रयोग करके हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर
का उपयोग करना चाहिए। नौवां क्वेश्चन है, मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? ऑप्शन है आपके सामने 0.001 mm, बी है 0.010 mm, सी है 10 mm यानी कि 10 mm, डी है 1 mm। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 0.001 mm। मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 mm, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा 0.02 mm। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है? ए है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज, बी है एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्नियर हाइट गेज का प्रकार होता है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज और एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज, यानी कि दोनों होता है ये, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त दोनों। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गहराई की मापों को सूक्ष्मता में मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर डेप्थ गेज। तो हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग गहराई की मापों को सूक्ष्मता में मापने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग गहराई की मापों को सूक्ष्मता में मापने के लिए करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, साधारण बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर डेप्थ गेज, इनसाइड माइक्रोमीटर। तो 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से 1 डिग्री से अधिक कोण को सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गियर के दांतों की मापों की सूक्ष्मता से चेक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वर्नियर डेप्थ गेज, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, सी है वर्नियर बेवल गेज, इनमें से कोई नहीं। तो गियर के दांतों को मापने के लिए सूक्ष्मता से हम लोग करते हैं गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का प्रयोग, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा काम्बी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा काम्बी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm, 0.001 mm। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से किसके द्वारा वर्नियर हाइट गेज का साइज निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने बीम की चौड़ाई, बीम की ऊंचाई, हाइट गेज का बार, स्क्राइबर का साइज। तो वर्नियर हाइट गेज का साइज जो निर्दिष्ट करते हैं वो होता है बीम की ऊंचाई। बीम की ऊंचाई द्वारा हम लोग वर्नियर हाइट गेज का साइज निर्दिष्ट करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, मेजरिंग टेप का रेंज कितना होता है? 100 मीटर, 1000 मीटर, अनंत, इनमें से कोई नहीं। मेजरिंग टेप का रेंज होता है अनंत, इसका सी ऑप्शन सही होगा अनंत। मेजरिंग टेप का रेंज होता है अनंत। 18 नंबर का क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए, किसी अन्य वर्क पीस के द्वारा आश्रय देना चाहिए, एक हाथ द्वारा पकड़ना चाहिए, बिना आश्रय दिए पकड़ना चाहिए। तो आपको बता देते हैं कि वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय
एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। इसका ये ऑप्शन सही होगा, एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय। 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए मेन स्केल की 23 डिग्री को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, वर्नियर स्केल के 12 बराबर भागों में, बी है वर्नियर स्केल पर 22 बराबर भागों में, सी है वर्नियर स्केल पर 24 बराबर भागों में, डी है वर्नियर स्केल पर 25 बराबर भागों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में। 20 नंबर क्वेश्चन है, शुद्धता अधिक होती है, आपको बताना है कि इनमें से किसकी शुद्धता अधिक होती है। मैग्नीफाइंग कैलिपर में, डिजिटल कैलिपर में, डायल कैलिपर में, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है हम लोगों का डिजिटल कैलिपर, इसकी शुद्धता अधिक होती है। इसका बी ऑप्शन से होगा कि डिजिटल कैलिपर की शुद्धता अधिक होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अधिक से अधिक आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा कितनी दूरी मापी जा सकती है। आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा अधिक से अधिक हम लोग कितनी दूरी माप सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 100 mm, 50 mm, सी है 25 mm, इनमें से कोई नहीं। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा हम लोग अधिकतम 100 mm तक माप सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है, 100 mm। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने, रैचेट, मूवेबल एनविल, सी है फिक्स्ड एनविल, इनमें से कोई नहीं। तो इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर जो होता है वो होता है फिक्स्ड एनविल। इसका सी ऑप्शन सही है, फिक्स्ड एनविल। 23 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्न में से किसके बराबर होता है। तो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का जो सिद्धांत होता है वो होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बराबर। इसका ये ऑप्शन सही होगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। साइन बार का क्या कार्य है। साइन बार का क्या कार्य है। ऑप्शन है समतलता मापना, टेपर ज्ञात करना, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो साइन बार का प्रयोग हम लोग करते हैं समतलता मापने और टेपर ज्ञात करने दोनों में किया जाता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, यानी कि समतलता मापने और टेपर ज्ञात करने में साइन बार का प्रयोग करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है। ऑप्शन है आपके सामने, थिम्बल पर, स्लीव पर, अन्यत्र, इनमें से कोई नहीं। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है स्लीव पर। इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्लीव पर वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर माइक्रोमीटर की डेटम लाइन होती है। ऑप्शन है आपके सामने, थिम्बल पर, फ्रेम पर, स्लीव पर, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोमीटर की डेटम लाइन होती है वो होती है स्लीव पर। इसका सी ऑप्शन सही है, स्लीव पर माइक्रोमीटर की डेटम लाइन होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्ण चक्कर में मीट्रिक माइक्रोमीटर का थिम्बल कितना आगे बढ़ता है। ऑप्शन है आपके सामने, 0.01 mm, 0.25 mm, सी है 0.50 mm, डी है 1.00 mm। तो एक पूर्ण चक्कर में मीट्रिक माइक्रोमीटर का थंबल जितना आगे बढ़ता है वो होता है 0.50 mm, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है, 0.50 mm। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है। ऑप्शन है आपके सामने, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 5 मिनट, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, 5 मिनट। निम्न में से मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। ऑप्शन है आपके सामने, 0.01 mm, डी है 0.05 mm, सी है 0.10 mm, डी है 0.50 mm। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है
0.01 mm, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही होगा 0.01 mm। मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर की सही रीडिंग कैसे ले सकते हैं? ऑप्शन है वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़कर, बी है वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़कर, सी है वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को दोगुना जोड़कर, डी है वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को दोगुना घटाकर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर की सही रीडिंग हम लोग लेते हैं वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़कर। इसका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 से 90 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है? ऑप्शन है आपके सामने 0.00 mm, डी है 0.01 mm, सी है 25.00 mm यानी कि 25 mm, डी है 80 mm। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग होती है 80 mm। इसका डी ऑप्शन से होगा। 80 से 90 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग होती है 80 mm। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करके बाहरी व्यास की संकेंद्रिता चेक की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने साइन बार, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, वर्नियर डेप्थ गेज। तो आपको बता देते हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर उपकरण का प्रयोग करके बाहरी व्यास की संकेंद्रिता चेक की जाती है, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आउटसाइड माइक्रोमीटर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम को क्या कहते हैं? वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम को कहते हैं, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। जो न्यूनतम होती है वो होती है लीस्ट काउंट। 34 नंबर क्वेश्चन है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच का मान निम्न में से कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने 0.5 mm, 0.25 mm, सी है 1 mm, डी है 1.5 mm। तो आपको बता दें कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच का मान होता है 0.5 mm। इसका ये ऑप्शन सही होगा 0.5 mm। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी माइक्रोमीटर में जीरो एरर है, इसका मतलब है कि, क्या मतलब है? ऑप्शन है आपके सामने, स्पिंडल और एनविल के बीच तुच्छ गैप होता है, माइक्रोमीटर होती है, थिम्बल पर जीरो का निशान दिखाई नहीं देता है, जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते। तो किसी माइक्रोमीटर में जीरो एरर है, इसका मतलब होता है जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते। जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है? किस कारण से माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, सी है वर्कपीस की परिशुद्धता में मापने के लिए, डी है माइक्रोमीटर को तब लॉक करना चाहिए जब वह प्रयोग में न लाया गया हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है? तो माइक्रोमीटर जो कार्य करता है वो सिद्धांत होता है नट और बोल्ट का सिद्धांत। नट और बोल्ट के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नट और बोल्ट। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, सी है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर,
डी है टेपर गेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो आपको बताना कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। शायद ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। चालीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मैकेनिज्म का प्रयोग करके डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है? ऑप्शन है आपके सामने क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, रैक और पिनियन मैकेनिज्म, सी है स्क्रू थ्रेड मैकेनिज्म, डी है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। तो रैक और पिनियन मैकेनिज्म का प्रयोग करके डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा, रैक और पिनियन मैकेनिज्म। रैक और पिनियन मैकेनिज्म का प्रयोग करके डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है। रैचेट स्टाफ माइक्रोमीटर में किस प्रकार सहायक होता है? रैचेट स्टाफ माइक्रोमीटर में किस प्रकार सहायक होता है? ऑप्शन है आपके सामने, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, बी है स्पिंडल को लॉक करने के लिए, सी है जीरो एरर को समायोजित करने के लिए, डी है वर्कपीस को पकड़ने के लिए। तो रैचेट स्टाफ माइक्रोमीटर ये सहायक होता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, इसका ये ऑप्शन सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निम्न में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन है आपके सामने, एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। इसका यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है? वो होता है एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसी माइक्रोमीटर में 0.04 मीटर की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 35.45 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होती है? तो सही रीडिंग होती है 35.41। ये हो जाएगा कि 35.45 माइनस 0.04, इतना घटाएंगे तो 35.45 mm आएगा। ये दिया 0.04 मीटर, नहीं ये mm होगा। और 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी माइक्रोमीटर में 0.08 mm की निगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 30.53 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होती है? तो सही रीडिंग होती है 30.61, यानी कि इसमें होता है निगेटिव एरर को इसमें माइक्रोमीटर वाले जो माप देते हैं उसमें जोड़ देते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा 30.53 mm प्लस 0.08 mm, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30.61 mm आ जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना है? तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान होता है 0.5 mm। इसका ए ऑप्शन सही है, 0.5 mm। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है? तो एक डिवीजन का मान होता है 0.01 mm। इसका डी ऑप्शन सही होगा कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है 0.01 mm। 47 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन रह जाती है जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसिस में परस्पर संपर्क में है, तब कौन सी एरर होगी? तो इस एरर को हम लोग बोलते हैं जीरो एरर।
48 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक गहरे रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती हैं, बी है इसका स्पिंडल लंबा होता है, सी है इसकी स्लीव लंबी होती है, डी इसका बेस एडजस्टेबल होता है। तो इसका मेन कारण होता है कि इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती हैं, इसका ए ऑप्शन सही होगा। कई एक्सटेंशन राडें होने के कारण डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक गहरे रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है। ऑप्शन है आपके सामने, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, फ्लेंज माइक्रोमीटर। तो आपको बता देते हैं कि डेप्थ माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ माइक्रोमीटर। 50 नंबर क्वेश्चन है, साइन बार होता है, साइन बार कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार। साइन बार होता है आयताकार, इसका भी ऑप्शन सही होगा, साइन बार आयताकार होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वर्नियर हार्ट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशनें बनी होती हैं? ऑप्शन है आपके सामने, वर्नियर प्लेट, बीम, फाइन एडजस्टिंग यूनिट, बेस। तो जो बीम होती है तो वही वर्नियर हार्ट गेज के बीम पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बीम पर ही वर्नियर हार्ट गेज का मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय रेफरेंस सरफेस की तरह निम्न में से क्या कार्य करता है? ऑप्शन है स्टॉक, ब्लेड, डायल, डिस्क। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय रेफरेंस सरफेस की तरह जो कार्य करता है वो होता है स्टॉक। तिरपन नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजनें बनी होती हैं? ऑप्शन है ब्लेड, डिस्क, डायल और स्टॉक। तो डिस्क से वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के भाग पर मेन स्केल डिवीजनें बनी होती हैं, वर्नियर प्रोटेक्टर के डिस्क पर मेन स्केल डिवीजनें बनी होती हैं, इसका भी ऑप्शन सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? ये होता है 1 डिग्री से 55 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री से 55 मिनट। 55 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? ऑप्शन है 1 डिग्री, 5 मिनट, 1 डिग्री से 55 मिनट, आधा डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 डिग्री। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट। 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितना होता है? तो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट, यानी कि इसका बी ऑप्शन से होगा 5 मिनट। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। 57 नंबर क्वेश्चन है, साइन बार की लंबाई निर्दिष्ट की जाती है, किससे की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, कोण से, आधार से, शीर्ष से, दोनों रोलरों के बीच की दूरी से। सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दोनों रोलरों के बीच की दूरी से साइन बार की लंबाई निर्दिष्ट की जाती है दोनों रोलरों के बीच की दूरी से। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बाहरी डायमेंशन, बी है अंदरूनी डायमेंशन, सी है स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई,
डी है पिच डायामीटर। तो स्टेप ब्लेंड होल की गहराई मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। स्टेप ब्लेंड होल की गहराई मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, साइन बार में छेद होता है। साइन बार में छेद किस लिए होता है आपको बताना है। कोण मापने के लिए, कार्यखंड को पकड़ने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साइन बार में जो छेद होता है उसका कार्य होता है कार्यखंड को पकड़ने के लिए। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 59 का बी ऑप्शन, कार्यखंड को पकड़ने के लिए साइन बार में छेद होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने, सरफेस प्लेट पर, वी ब्लॉक पर, मशीन के बेड पर, किसी भी फ्लैट सरफेस पर। तो आपको बता देते हैं कि सरफेस प्लेट पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका ये ऑप्शन सही होगा। सरफेस प्लेट पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या है। ऑप्शन है मीटर, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड। तो एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान होता है पाउंड। 61 का डी ऑप्शन सही होगा, पाउंड। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड पर सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। 62 नंबर क्वेश्चन है, बेवेल स्क्वायर को निम्न में से किस कोण पर सेट नहीं किया जा सकता है। तो बेवेल स्क्वायर को जिस कोण पर सेट नहीं किया जा सकता है वो है 280 डिग्री। 280 डिग्री पर इसको सेट नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ 45, 90, 180 यानी 45 के अंतराल पर हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन 280 पे नहीं कर सकते, जबकि 275 पे कर सकते हैं हम लोग, सॉरी 270 पे कर सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, वेनेडियम स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, डी है इनमें से कोई नहीं। वर्नियर कैलिपर्स जिस धातु के बने होते हैं वो है वेनेडियम स्टील। इसका ये ऑप्शन सही है, वेनेडियम स्टील। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्नियर कैलिपर्स नहीं है। निम्न में से कौन वर्नियर कैलिपर्स नहीं है। ऑप्शन है डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर गियर टूथ कैलिपर्स, वर्नियर माइक्रोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स ये होता है, वर्नियर गियर टूथ कैलिपर्स ये भी होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर ये नहीं होता है वर्नियर कैलिपर्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्नियर माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर्स नहीं होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर की अल्पतम मान कितने माइक्रोन मीटर होती है। ऑप्शन आपके सामने 1, 10, 100 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। 66 नंबर क्वेश्चन है, 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है। ऑप्शन आपके सामने 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। तो 0.01 mm जो होता है ये बराबर होता है 10 माइक्रोन के बराबर। छाछठ नंबर क्वेश्चन है, 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है। ये होता है 10 mm, सॉरी 10 माइक्रोन। 67 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, सी है माइल्ड स्टील, डी है इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोमीटर के एनविल जो बने होते होता है टंगस्टन कार्बाइड का। इसका ही ऑप्शन सही होगा, माइक्रोमीटर का एनविल टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है।
68 नंबर क्वेश्चन है, साइन बार की लंबाई निम्न द्वारा दी जाती है। साइन बार की लंबाई किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन है साइन बार की समस्त लंबाई, रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों रोलरों के बीच की दूरी, डी, ये सी नहीं, ये डी रहेगा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी, इसका बी ऑप्शन सही है। साइन बार की लंबाई जो निर्दिष्ट की जाती है वो की जाती है रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी से। 69 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर द्वारा जाप को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने, स्थिर अवस्था में, घूमती अवस्था में, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोमीटर द्वारा जाप को नाप किस अवस्था में नहीं नापना चाहिए? वो होता है घूमती अवस्था। घूमती अवस्था में इसे नहीं नापना चाहिए, स्थिर अवस्था में ही इसे नापना चाहिए। सत्तर नंबर क्वेश्चन है, साइन बार द्वारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर, बीजगणित के सिद्धांत पर, सी है अंकगणित के सिद्धांत पर, डी है इनमें से कोई नहीं। साइन बार जो काम करता है वो कार्य करता है त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर, इसका ये ऑप्शन सही है, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर साइन बार कार्य करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, डायल कैलिपर्स किसकी सहायता से काम करता है? ऑप्शन है वार्म, सेक्टर, रैक और पिनियन, डी है इनमें से सभी। तो डायल कैलिपर किसकी सहायता से कार्य करता है? वो होता है रैक और पिनियन, इसका सी ऑप्शन सही है। रैक और पिनियन की सहायता से डायल कैलिपर काम करता है। बहत्तर नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत निम्न में से किसके समान होता है? तो वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत वर्नियर डेप्थ गेज के समान होता है, इसका सी ऑप्शन सही है। वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत वर्नियर डेप्थ गेज के सिद्धांत के समान होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वर्नियर कैलिपर्स के प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन है डायल कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, ये सभी। तो वर्नियर कैलिपर के प्रकार डायल कैलिपर्स भी है, वर्नियर हाइट गेज भी है, वर्नियर डेप्थ गेज भी है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लंजर की चाल को रोटरी मोशन में बदला जाता है। ऑप्शन है बेल्ट के द्वारा, रस्सी के द्वारा, गियर ट्रेन के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लंजर की चाल को रोटरी मोशन में बदला जाता है गियर ट्रेन के द्वारा, इसका सी ऑप्शन सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर निम्न में से किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, किसी जाप को टेपर चेक करने में, ये सही है। बी है किसी जाप की सतह की समतलता जांचने में, हाँ समतलता जांचने में भी होती है। सी है साइन बार में टेपर एंगल निकालने में, हाँ ये भी सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा कि डायल टेस्ट इंडिकेटर जाप का टेपर चेक करने में, जाप की सतह की समतलता जांचने में और साइन बार में टेपर एंगल निकालने में प्रयोग किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक यार्ड कितने इंच के बराबर होता है? तो एक यार्ड बराबर होता है 36 इंच, इसका ये ऑप्शन सही होगा, 36 इंच बराबर एक यार्ड होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स का रेंज होता है? तो वर्नियर कैलिपर्स का कितना रेंज होता है? वो होता है 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, का सी ऑप्शन सही होगा, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स का रेंज होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सूक्ष्ममापी यंत्र के प्रकार हैं? सूक्ष्ममापी यंत्र के कौन से प्रकार है? वर्नियर कैलिपर्स, हाँ ये भी सूक्ष्ममापी यंत्र है, वर्नियर हाइट गेज ये भी सूक्ष्ममापी यंत्र है, साइन बार भी सूक्ष्ममापी यंत्र है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। 79 नंबर क्वेश्चन है, आंख द्वारा हुई त्रुटि को क्या कहते हैं? तो आंख द्वारा हुई त्रुटि को हम लोग बोलते हैं मैनुअल एरर, इसका सी ऑप्शन सही है, मैनुअल एरर।